तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे जानेंगे आपको जो मदरसन के बारे में। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। देखो यहाँ पे जो सबसे पहले आज के दिन जो यहाँ पे आपको फॉल जो देखने को मिल रहा है वो यहाँ पे क्वार्टर के रिजल्ट के कारण है। आज के दिन इसका यहाँ पे क्वार्टर का रिजल्ट आना था और ये जो रिजल्ट है वो यहाँ पे 2 बजे के बाद आते हुए दिखाई देता है और उसके बाद ही आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट ने इस नंबर को यहाँ पे किया है रिजेक्ट। ठीक है, क्या यहाँ पे सच में नंबर खराब आया है, क्या यहाँ पे नंबर देखने को मिल रहा है और इसका क्या टेक्निकल है, वो हम लोग यहाँ पे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो है जानने वाले हैं। तो अंत तक देखोगे तो ही सारा कुछ आप लोगों को सही से समझ में आएगा। तो देखो यहाँ पर यदि हम लोग पहले देखें टोटल इनकम क्या दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पे 18,354 करोड़ से बढ़कर यहाँ पे 23,639 करोड़ जो है दिखाई दे रहा है ईयर ऑन ईयर के हिसाब से। और यहाँ पे क्वार्टर भी देखोगे तो यहाँ पे ग्रोथ ही दिखाई दे रहा है। अब यदि हम लोग यहाँ पे देखें टोटल एक्सपेंस, तो देखो जैसे यहाँ पे सेल्स जो है बढ़ते हुए दिखाई दिया है, सेम आपका वैसे यहाँ पे खर्च भी बढ़ा है, जो एक कॉमन चीज़ है। लेकिन खर्च को कंट्रोल करना जानते हो कि यहाँ पे और ज़्यादा ही मार्केट उस नंबर को जो है सही से समझता है, उसको लगता है कि हाँ भाई यहाँ पे ये नंबर सही आया है। लेकिन चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसका प्रॉफिट फॉर द पीरियड यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। तो देखो यहाँ पर जो है 288 करोड़ से जो है बढ़कर यहाँ पे 294 करोड़ है ईयर के हिसाब से। और यहाँ पे क्वार्टर देखोगे तो यहाँ पे भाई गजब का फॉल देखने को मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे जो है एक चीज़ को समझना है, मार्केट इस नंबर को क्यों किया जानते हो रिजेक्ट, क्योंकि देखो यहाँ पर जो सबसे पहले ईयर ऑन ईयर पे 10% तक का जो है जंप दिखाई दे नहीं रहा है, ठीक है, प्रॉफिट में। और यहाँ पे जो क्वार्टर पे एक बड़ा जो यहाँ पे डिफरेंस है वो भी कहीं ना कहीं एक मेन रोल यहाँ पे हो सकता है। लेकिन नंबर जो है वो यहाँ पे सेल्स के मामले में ग्रोथ तो करते हुए दिखाई दिया है, लेकिन जो यहाँ पे प्रॉफिट है वो यहाँ पे उस तरह का ग्रोथ नहीं है ईयर ऑन ईयर, और इसलिए ऐसा यहाँ पे फॉल जो है दिखाई दे रहा है। अब यदि हम लोग देखें इसका टेक्निकल, तो देखो ये स्टॉक को मैंने आज से नहीं, ठीक है, मैंने यहाँ पर आपको जो 68 के लेवल से मैंने शेयर किया था। जैसे कि आप यहाँ पे आप देख रहे हो, मैंने 68 के लेवल से मैंने शेयर किया था कि आप इसके बारे में सोच सकते हो। और आज जो स्टॉक का आपको 90 तक जाते हुए दिखाई दे रहा है फिलहाल अभी। और ऐसे तो ये स्टॉक आपको जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे 100 के भी पार जाते हुए दिखाई दिया है। लेकिन अभी क्या करना चाहिए, तो देखो भाई अभी मेरे हिसाब से जो यहाँ पे नंबर है वो यहाँ पे मार्केट ने आपको जो है साफ तौर से कर दिया रिजेक्ट। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे। हाँ, यदि आप यहाँ पे टेक्निकल पर्पज से जाना चाह रहे हो तो फिर एक ब्रेकआउट होने दो, उसके बाद ही आप जाना। अब यहाँ जो ब्रेकआउट लेवल क्या हो सकता है, ये यहाँ पे आपको जो 93 रुपया 50 पैसा, तो इस लेवल को ब्रेकआउट होने के बाद ही इसके बारे में सोचना। यदि आप ट्रेडिंग पर्पज से जा रहे हो और ऐसे पर्पस आपका शॉर्ट टर्म के लिए है तो अभी थोड़ा सा वेट कर लो। अब देखो यदि हम लोग यहाँ पे देख लें इसका कुछ जो है बेसिक फंडामेंटल, जैसे कि यहाँ पे आपको जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या कुछ चेंजेस है, तो देखो यहाँ पे प्रमोटर स्टेक तो यहाँ पे फ्लैट है, लेकिन यहाँ पर जो फॉरेन वाले और जो डोमेस्टिक वाले हैं उसका यदि हम लोग यहाँ पे देखें तो भाई देखो यहाँ पर आपको जो फॉरेन वाले तो स्टेक यहाँ पे गेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन डोमेस्टिक वाले जो स्टेक है वो थोड़ा सा यहाँ पे कम है। लेकिन ओवरऑल यदि एक बार चेक करोगे तो गजब का यहाँ पे जो शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर आपको जो है 9% तक का स्टेक दिखाई देता है भाई पब्लिक का। तो यहाँ पे ओवरऑल जो भी डाटा है वो यहाँ पे सही है। कंपनी का कैश फ्लो यहाँ पे हमेशा से सही आते हुए दिखाई दिया है, मतलब कि जो भी कंपनी सामान बेचती है उसका पैसा जो है रिटर्न आते हुए दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल यदि आप लोग कुछ भी इस कंपनी का समझोगे तो कंपनी यहाँ पे 50-50% है इसका। कुछ यहाँ पे फॉल्ट भी है तो कुछ यहाँ पे खराब भी है। अब देखो यदि हम लोग यहाँ पे कुछ और भी जान ले इस कंपनी के बारे में, तो देखो जैसे कि यहाँ पे जो कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो यहाँ पे बहुत ही कम है, मात्र 8.5% का ही नंबर देखने को मिलता है। मतलब कि कंपनी भी अपने को पैसा लगा रहा है, वो पैसा आपको 8.5% से ही ग्रोथ कर रहा है। लेकिन कोई भी कंपनी का 12% के ऊपर होना चाहिए, सिर्फ फाइनेंशियल और बैंकिंग टर्म को छुड़ा करके, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर भी ये नंबर सही नहीं है। तो बस यहाँ पे कुछ पॉइंट जो है कंपनी जो यहाँ पे सही दिखने को नहीं मिलता है। साथ साथ कंपनी का जो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी यहाँ पे सही नहीं है, 3.82 टाइम्स है। डेप्ट देखो यहाँ पे देखोगे तो 0.61 है। जो लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि भाई डेप्ट यहाँ पे 1 से कम होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। ये 1 से कम होने के बाद भी आप लोगों को देखना है कि क्या कंपनी के पास क्षमता है कि जो भी कम पैसा भी लोन है वो क्या वो यहाँ पे सही से जो चुका सकता है। तो यहाँ पे 3.82 का ही जो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, मतलब यदि डेप्टर बोलता है कि भाई मुझे पैसा आज की आज चाहिए जो मैंने 100 रुपया दिया है, तो कंपनी का प्रॉफिट तो यहाँ पे 382 रुपया हो रहा है। लेकिन आप जानते हो कि हर प्रॉफिट ही डेप्ट को कंपनी यहाँ पे नहीं दे पाएगी, इस बात को सही से समझो, ठीक है। यहाँ पे कुछ खर्च भी होता है। तो यहाँ पे ओवरऑल जो है जो यहाँ पे एक्सपर्ट के अनुसार 5
टाइम से ऊपर होना चाहिए। मतलब यदि 100 रुपया कर्ज है तो 500 रुपये का प्रॉफिट होना चाहिए, तो ही आप एक सही फंडामेंटल वाली कंपनी हो, एक स्ट्रॉन्ग आपका फंडामेंटल है। तो इसके जो रिगार्डिंग से कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पे वीक जो है नज़र आता है। अब यदि हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जाने जो यहाँ पे है अदानी पोर्ट्स, तो देखो इसका भी यहाँ पे नंबर आते हुए दिखाई दिया। और यदि हम लोग देखें तो मार्केट टाइम में कुछ जो है नंबर आया है वो यहाँ पे फॉल देखने को मिल रहा है। क्या यहाँ पे भी आपको नंबर खराब देखने को मिला, वो हम लोग यहाँ पे जानेंगे। एक चीज़ देखो, आप जानते हो कि यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे अदानी ग्रुप का कोई भी स्टॉक यहाँ पे गेन किया है वो यहाँ पे है अदानी विलमार्ट, ठीक है, सॉरी यहाँ पे अदानी पावर, सॉरी, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा गेन किया है वो यहाँ पे अदानी पावर है। और जो फॉल की हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो है आपको विलमार का भी नाम आता है। और उस जो विलमार में खास बात क्या है कि अब एक जो न्यूज़ जो आते हुए दिखाई दे रहा है कि भाई सेल करते हुए दिखाई देगी अपना स्टेक, तो ये भी एक कहीं ना कहीं एक जो खराब न्यूज़ है और इसलिए स्टॉक जो है वो अंडर प्रेशर ही चलते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलो हम लोग यहाँ पे वो आपको जो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, पूरे ही स्टॉक के बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे समझते हैं अदानी पोर्ट्स के बारे में, क्योंकि इसका नंबर जो है वो हम लोग यहाँ पे सही से समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पर यदि हम लोग एक बार देख ले टोटल इनकम क्या दिखाई दे रहा है, तो टोटल इनकम के हिसाब से भाई अच्छा खासा यहाँ पे गेन है। 5648 करोड़ से बढ़कर यहाँ पे 6951 करोड़ जो है दिखाई दे रहा है ईयर ऑन ईयर के हिसाब से, यदि हम लोग यहाँ पे सही से देखें। और यदि उसके बाद देखोगे जो टोटल एक्सपेंस है कंपनी का, तो देखो जैसे यहाँ पे जो सेल्स बढ़ते हुए दिखाई दिया है, सेम आपको वैसे वैसे यहाँ पे खर्च भी बढ़ते हुए ही दिखाई दे रहा है। अब देखो यदि हम लोग यहाँ पे देखें डायरेक्ट जो इसका प्रॉफिट यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, तो देखो पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे 1900 करोड़ से बढ़कर यहाँ पे 2520 करोड़ ईयर ऑन ईयर। और क्वार्टर पे देखोगे तो यहाँ पर भी गेन है, मतलब यहाँ पे ओवरऑल जो है नंबर अच्छा देखने को मिला है टैक्स को छोड़ करके। अब यदि हम लोग यहाँ पे देखें टैक्स को जो है यहाँ पे काट करके, तो देखो यहाँ पे प्रॉफिट फॉर द पीरियड 1737 करोड़ से बढ़कर 1761 करोड़ ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यही सबसे बड़ा यहाँ पे डाउनफॉल है। देखो यहाँ पे ग्रोथ तो है भाई इनकम में, लेकिन वही सेम यहाँ पे कंडीशन आपको जो मदरसन वाला ही दिखाई दे रहा है। मतलब प्रॉफिट में जो है वो यहाँ पे कुछ खास ग्रोथ देखने को मिला नहीं है, और इसलिए नंबर ने यहाँ पे मार्केट ने इस नंबर को किया है रिजेक्ट। और सेम आपको यहाँ पे वहाँ भी क्या था कि भाई क्वार्टर में गेन था प्रॉफिट में, और लेकिन यहाँ पे भी वही चीज़ है कि भाई यहाँ पे क्वार्टर तो देखोगे तो 2119 करोड़ से घटकर यहाँ पे 1761 करोड़ है दिखाई दे रहा है। तो बस मतलब सेम नंबर ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे क्या करना सही रहेगा वो अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपके साथ जो है पहले भी शेयर किया हुआ है कि देखो यहाँ पे जो अदानी ग्रुप के कोई भी स्टॉक को फिलहाल बाई मत करना, प्रेशर यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ पे वजह क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले जानते हो कि भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के रिगार्डिंग कहीं ना कहीं डर बना हुआ रहेगा। हाँ, आप बस यहाँ पे ट्रेडिंग पर्पज से जा सकते हो, या फिर कोई भी स्टॉक हो ट्रेडिंग पर्पज से जाओगे ना तो आपका एक रिस्क होता है, एक आपका टारगेट होता है, उसे आप मेंटेन करके चलोगे। लेकिन ऐसे लॉन्ग टर्म के लिए अभी फिलहाल अदानी ग्रुप के कोई भी स्टॉक को देखना मेरे हिसाब से एक सही चीज़ नहीं है। डर आपको यहाँ पे जो बना हुआ रहेगा, और यहाँ पे डेली आप जो चेकआउट करते रहोगे। क्योंकि देखो यहाँ पे आपको जो इन्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि हाँ भाई अपने स्टॉक को बाय किया और आप एक क्वार्टर के बाद देखते हो कि भाई उसका यहाँ पे अर्निंग कैसा है। यदि सही आपको लगता है कुछ यहाँ पे और जो है इसमें जोड़ते हो, ऐड करते हो, तो ये प्रोसेस यहाँ पे होता है। ना कि भाई कि हाँ स्टॉक को बाय किया और अब जो डेली उसको खोल करके चेक कर रहे हो कि भाई कोई यहाँ पे न्यूज़ तो नहीं आ गया ना, क्या हम लोग को तो जल्दी से जो सेल तो नहीं करना होगा ना। तो ये सब कहीं ना कहीं डर बना हुआ रहेगा। तो इसलिए भाई मेरे हिसाब से आप यहाँ पे ट्रेडिंग पर्पज से जाओ इस ग्रुप में, बाकी आगे आपकी मर्जी है। तो खुद से एक बार सोच समझ करके ही भी कोई फैसला लेना। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और दोस्तों में शेयर भी करना, ठीक है। और चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।